श्री महाराज पृथु, जब ब्रह्मा जी ने उनको आदेश किया कि आप 100वीं यज्ञ पूर्ण न करें क्योंकि इंद्र बार बार पाखंड का रूप धारण कर रहा है और इससे पाप का बहुत प्रचार होगा, पाप बढ़ेगा, इसलिए तुम 99 ही यज्ञ रहने दो। तो उसी समय पृथु जी ने यज्ञ का संकल्प रोक दिया, 100वीं यज्ञ का। इससे भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और वहीं भगवान प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने भगवान की चरण वंदना करके स्तुति की। कल यहां से दे पृथु जी बोले, वरान विभो त्वद वरदेश्वराद बुधा कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम तानीस कैवल्य पते वृणेन च न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व करणायुत में सुमेवरः। हे मोक्षाधिपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादिक देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं और आपने कहा वरदान मांगो, तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे विषय भोग कैसे मांग सकता है? वे विषय भोग तो नारकी जीवों को भी मिलते हैं और आपके प्रसन्न होने पर कोई विषय भोग कैसे मांग सकता है? अतः मैं त्रिभुवन का कोई भी भोग आपसे नहीं चाहता। मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है। मेरे अंदर एक इच्छा है कि सदैव आपके प्रेमी संत महापुरुषों का सानिध्य मिले और उनके श्रीमुख के द्वारा आपकी लीला कथा मकरंद, आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुनने को मिले। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा कि मुझे आपके प्रेमी जनों का संग मिले और उनके मुख से आपके चरणारविंद की प्रेम सुधा मकरंद से भरी हुई वाणी, सिद्धांत, लीला, कथा, ये मैं रात दिन सुनूं और कभी तृप्त ना हो, इसके लिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अर्थात मेरे कानों में 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा निरंतर सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर जब संत महापुरुषों के मुख से चर्चा निकलती है तो वो वायु के साथ मिलकर के कान में जाती है, और जब कान में जाती है तो जो कुयोगी है, अजितेंद्रीय है, अज्ञानी है, उसको भी तत्व ज्ञान करा देती है। शब्द निकला वायु के साथ जब श्रवणेंद्री में गया और जब हृदय में गया तो हृदय को पवित्र करके, किनके? बोले जो कुयोगी हैं, अजितेंद्री हैं, अज्ञानी हैं, उनको भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है आपके संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता। अतएव हमें किसी दूसरे वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, सत्संग में जब रुचि प्रकट हो जाती है, सत्संग प्राणों से प्यारा लगने लगता है, तो अब उसको फिर और कोई साधन भगवत प्राप्ति के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने बताया एकादश स्कंद में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम। बड़े बड़े व्रत, नियम, तीर्थ याटन, वेदाध्ययन आदि से मैं वश में नहीं हो सकता जैसा मैं सत्संग सुनने से वश में हो जाता हूं। पृथु जी कह रहे हैं कि सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को अगर एक बार किसी ने ध्यान देकर सुन लिया तो अगर वो बहुत ही पापी और पशु बुद्धि है तो वो छोड़ देगा, नहीं तो वो फिर सत्संग को पकड़ लेता है और वो छोड़ नहीं पाता।
और यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। सत्संग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी रति सत्संग में होती है। और सत्संग एक ऐसा महिमामय है कि रोज अपनी कमियां अपने को सत्संग में पता चलती हैं, रोज कमियां त्याग कर हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। प्रभु लक्ष्मी जी को कुछ चाहिए नहीं, पर वो आपका सुयश सुनती रहती है। और लक्ष्मी जी के समान मैं भी आपका सुयश सुनना चाहता हूं, आपकी सेवा चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी सेवा मैं चाहता हूं, लक्ष्मी भी चाहती है। आपकी लीला कथा सुनना चाहता हूं, लक्ष्मी जी भी सुनना चाहती है। तो कहीं लक्ष्मी जी हमसे कलह तो नहीं कर बैठेंगी? जैसे एक पति को दो चाहे तो आपस में कलह हो जाता है। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी जी के हृदय में विरोध भाव होने की संभावना है, क्योंकि मैं भी आपको प्यार कर रहा हूं, लालायित हूं सेवा में, और ऐसा लक्ष्मी जी भी हैं। तो प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप बहुत छोटी सेवा को बहुत बड़ी करके मानते हैं, इसलिए हम आशा लगाते हैं कि हम में और जब लक्ष्मी जी में झगड़ा हो जाएगा, तो वैसे तो आप रमा रमण हैं, लक्ष्मीपति है, पर आप पक्ष हमारा ही लेंगे, लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप हमारा ही पक्ष लेंगे। निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने पर आपका भजन नहीं छोड़ते। भगवान मुझे तो आपके चरणों में आसक्त चित्त संत महापुरुषों का संग और उनकी कथा चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और रोज सत्संग, रोज भगवत चर्चा। मैं किसी इच्छा से आपका भजन नहीं कर रहा हूं। आपने कहा वर मांगो, तो इसको भी मैं आपकी वाणी को मोह में डालने वाली मानता हूं, क्योंकि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर और क्या मांगे। माया से आपके आसक्त होकर लोग स्त्री में, पुत्र में, धन में इतने आसक्त है कि बस यही इच्छा चाहिए, स्त्री भोग मिले, शरीर भोग मिले, धन मिले, मकान मिले, खान पान की। प्रभु ये सब मायामय है, हम इसकी उपेक्षा करते हैं। इससे हमें सुख नहीं, हमें आपकी लीला कथा, आपके भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजन, तुम्हारी भक्ति का ये फल है कि तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति कि तुम मुझसे कोई भोग नहीं मांगे, नहीं तो प्रायः मेरी बात पर लुभायमान होकर के कोई न कोई भोग मांग लिया जाता है। तुमने इसलिए नहीं मांगा कि सौभाग्य से तुम्हारा चित्त मेरे में लगा हुआ है, ऐसा होने के कारण मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाई। ध्यान दीजिए, जिसका चित्त भगवान में लगा है, जिसकी भक्ति भगवान के लिए, उसे माया मोहित नहीं कर सकती। माया का बंधन छूटना अत्यंत कठिन है, पर जो सावधानी पूर्वक मेरी आज्ञा का पालन करता है और मेरा चिंतन करता है, उसका सर्वत्र मंगल होता है। माया उसको बांध ही नहीं पाती। दो शब्द, भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान का निरंतर चिंतन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान राजर्षि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु जी ने भगवान की पूजा की। देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। पृथु जी ने वहां उपस्थित समस्त देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी सबको भगवत भाव से प्रणाम किया। फिर पृथु जी अपने नगर में आए। पूरी प्रजा उल्लसित होकर महाराज पृथु का अभिनंदन किया। पूरा नगर सजाया गया था। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए थे, 99 पूरी करके आए हैं। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं तो सभी पूरी करते, चाहे इंद्र को स्वाहा करना पड़ता, पर वो ब्रह्मा जी ने फिर समझा दिया। तो पूरी प्रजा, ऋत्वजगण सब पृथु जी का जब वो अपने राज्य में वापस आए तो बड़ा स्वागत किया। पृथु जी का सम्मान हो रहा है। पूरी प्रजा
पिता की तरह देख रही है, तो श्री मैत्री जी से विदुर जी ने कहा कि मैं उनके और पावन चरित्र को सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। मैत्री जी ने कहा, बड़े भाग्यशाली हैं जो गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में पैदा हुए। ये बड़ा पावन क्षेत्र है, गंगा यमुना का ये सब बड़ा पावन क्षेत्र है। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी भारत भूमि में जन्म होना, गंगा यमुना के पवित्र क्षेत्र में अन्यत्र कहीं जीवन मुक्त अवस्था या तत्वबोध या भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं है। बस वही नरक स्वर्ग की बातें हैं। परम पद भगवत प्राप्ति तत्व ज्ञान प्रेम ये तो सब भारत में ही ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया। बाहर अगर कहीं किंचन मात्र है तो भारत की किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा। यमुना और गंगा के मध्यवर्ती क्षेत्र में जन्म होना बहुत बड़े तप का फल है, जो भगवान के भक्तों को और ब्रह्म ऋषियों को सदैव सम्मान देता रहता है और अपने प्रारब्ध भोग को क्षय करता रहता है। तो यहां स्वाभाविक भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पावन देश है, पावन क्षेत्र है कि अगर भक्तों का संग मिलता रहे, ब्रह्म ऋषियों का आदर करते रहे और अपने प्रारब्ध भोग को सह ले, सुख दुख जो संपत्ति विपत्ति आवे फूले ना भूले ना, तो इस धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की योग्य बना देती है। राजा पृथु संपूर्ण प्रजा को एकत्रित किए और कहा, आपका कल्याण हो महानुभाव, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप हमारी प्रिय प्रजाजन हैं, हमारा उद्देश्य है आपको परमानंद की प्राप्ति कराना, केवल कर लेना या राजभोग भोगना नहीं है। हम अपनी समस्त प्रजा से विनय करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए और हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। घर घर में नाम कीर्तन, घर घर में ठाकुर सेवा, घर घर में भगवत चर्चा, ये मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह होगा, ये मैं विनय कर रहा हूं, मेरी बात मान लो। अर्थात आप हम पर बड़ी कृपा करेंगे यदि सब नाम कीर्तन अपने घरों में करेंगे, भगवत चर्चा सुनेंगे, किसी से कभी भी दोष दर्शन वाली ना वार्ता करे ना दोष दर्शन करे, ये बहुत भजन की हानि कर देती है। महाराज पृथु पहला उपदेश क्या दे रहे प्रजा को, हे प्रजाजनों, आप लोग पर दोष दर्शन छोड़ दीजिए, दूसरों पर दोष दृष्टि करना छोड़ दीजिए। ये मैं अनुग्रह करता, मेरे ऊपर अनुग्रह करोगे जो मैं कह रहा हूं यदि करोगे। जो भजन करता है दूसरों के दोष दर्शन करता है, दूसरों की निंदा करता है, कोई उन्नति नहीं होगी उसकी। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, पर दोष दर्शन, पर दोष निंदा वर्णन करना और श्रवण करना, तीनों का परमार्थ नष्ट हो जाता है। पहला उपदेश किया प्रजाजन से कि आप परस्पर दोष दृष्टि का त्याग कीजिए, तभी भजन होगा। पर दोष दर्शन, दोष दर्शन का अधिकार गुरु को, पिता को, उपदेष्टा को है। जैसे गुरु अपने शिष्य का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे उपदेष्टा समाज का दोष दर्शन करेगा निवारण के लिए, जैसे स्कूल में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के दोष दर्शन कर सकता है उसका निवारण करने के लिए, माता पिता अपने पुत्र के दोष दर्शन कर सकते हैं निवारण करने के लिए, अन्यथा नहीं। अगर आप अपने मित्र का दोष दर्शन किए हैं तो सिर्फ उसी से एकांत में कहिए, एकांत में, ए भाई हमने देखा कि आप ऐसा गलत है तो आप सुधार कर ले। अगर दूसरे से कहते तो निंदा हो जाएगी, दोष दर्शन वो आप पे ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप बहुत प्रिय मित्र है और कोई गलत किया है तो उसे एकांत में आप उसी से कहिए, दूसरे से नहीं। दूसरे से कहा तो निंदा हो जाएगी, वो आपके साधना में बाधा पहुंचा देगी।
पृथु जी महाराज कह रहे सबसे पहले दूसरों पर दोष दृष्टि त्याग कर हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये मुझ पर बड़ी अनुग्रह होगी और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय। किसी की निंदा नहीं करना, निरंतर भजन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो विशुद्ध चित्त होकर समस्त देवताओं को, महर्षि गणों को, भक्तजनों को प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो मरने के अनंतर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। देवताओं की वंदना, महर्षि गणों की वंदना, भक्तों की अभ्यर्थना, नाम जप, किसी से कोई दोष दर्शन नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तीन को बराबर फल मिलता है। क्रिया का उपदेश देने वाले को और उसके कर्ता को और उसके अनुमोदन को। इसलिए बहुत होश से उपदेश भी दे और समर्थन भी करे, और क्रिया तो होश से करे, नहीं तीनों को बराबर फल मिलता है। अब आपने जो आज्ञा करी उसने पीटा, और एक ने कहा बहुत ठीक, तीनों की दुर्गति होगी, और एक ने कहा भाई थोड़ा नाम जप किया करो, दूसरे ने कहा नाम जप करना तो बहुत उत्तम बात है, और तीसरा नाम जप कर रहा है, तीनों को बराबर फल मिलेगा। कर्ता, उपदेष्टा, समर्थक, तीनों को बराबर फल मिलता है। इसलिए माननीय सज्जनों, महानुभावों का मत है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। इसलिए कोई भी पाप कर्म ना करो। महानुभावों का मत है हर कर्म फल देगा। असत कर्म फल देता है तो फिर सत्कर्म क्यों नहीं देगा। कर्म करो तो केवल इहलोक परलोक दोनों जगह तुम्हारा बड़ा मंगल हो, शरीर तेजोमय हो, बुद्धि प्रकाशमय हो, हृदय आनंदमय हो, ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म, जो पाप कर्म है वो हृदय जलता रहेगा, चेहरा तेजहीन हो जाएगा और मन एकदम खिन्न, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष मनु, तानपाद, महीपति, ध्रुव, राजर्षि, प्रीवत, हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये सब भगवान की आराधना के प्रभाव से इस लोक और परलोक में परम यशस्वी, सम्माननीय और परम मंगल हुआ। ये मृत्यु के दौहित्र बेन आदि कुछ सोचनी लोग हैं जो भगवान की निंदा करते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर भजन करता है तो जैसे गंगा जी सबको पावन करती है, ऐसे वो भजन करने वाला दूसरों को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। जो भगवान का नाम जप करते, जन्म जन्म के मन में जमा पाप नष्ट होने लगते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर वैराग्य से युक्त होकर भजन करते हैं, उन्हें बहुत जल्दी तत्व ज्ञान हो जाता है। वैराग्य से युक्त होकर उनको इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए शारीरिक क्रिया, वाचिक क्रिया और मानसिक क्रिया, तीनों को भगवान से जोड़ दो। इसी जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस पृथ्वी तल पर जितने भी मेरे प्रजाजन हैं, मेरी आज्ञा का पालन करें। यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि, उन्हीं के एकनिष्ठ संपूर्ण प्रजा हो जाओ और अपने धर्म द्वारा उनका पूजन करो और निरंतर भजन करो। ये हम पर बड़ी कृपा होगी और सब सुविधाएं हम देंगे। महाराज पृथु ने कहा सब सुविधाएं सबको। तुम सब नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म से चलो, भगवान की आराधना करो। महाराज पृथु जैसा राजा हो, हम तुम्हारी सब सुविधाएं, तुम भगवान का भजन, नाम कीर्तन करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, किसी में दोष दृष्टि मत करो, भगवान ही है। ऐसा जो भगवत भक्ति का उपदेश, जैसे महाराज अम्बरीश जी, ऐसे बहुत से भगवत भक्त राजा जन हुए जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति में लगाए।
महाराज पृथु के उपदेश का सार, किसी पर दोष दृष्टि मत करो, निरंतर नाम जप करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। शारीरिक, मानसिक और वाचिक कोई भी क्रिया पाप वाली ना हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।